राग देश निर्वारे, तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, यही विधि आपू संवारे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जैसी ज्ञान की बातें कही जाती है वैसे ही आचरण करना चाहिए और हृदय से राग द्वेष का त्याग करना चाहिए। अपनी रहनी से रत्ती भर विचलित न हो, इस प्रकार से अपने आप का सुधार करना चाहिए। यही विधि आप संवारे। यहाँ संवारे का मतलब क्या है? सुधार करना। संवारने का मतलब चेहरा संवारना नहीं है, अपने जीवन का सुधार करना। जैसी कहे करे जो तैसी, तो सदगुरु कहते हैं कि बहुत बड़ी बात है। पुस्तकें पढ़कर, प्रवचन सुनकर तथा संसार की घटनाओं को देखकर मनुष्य को अनेक प्रकार की जानकारियाँ हो जाती है। उन जानकारियों को वह दूसरों के सामने सहज कह भी सकता है, परंतु उनके अनुसार अपने आचरण बनाने में त्याग और श्रम करने पड़ते हैं। थोड़ी भी जानकारी बहुत बड़ा काम देती है यदि उसका आचरण में, जीवन में आचरण हो रहा हो। थोड़ी सी भी जानकारी बहुत बड़े काम देती है, बहुत बड़े काम की है यदि उसका जीवन में आचरण हो रहा हो। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन यदि उन जानकारियों का जीवन में आचरण न हो तो उन बातों का बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े बड़े व्याख्यान देना, बड़ी बड़ी बातें बताना, लोगों को समझाना, ये जानकारियाँ अपने जीवन में उतरनी चाहिए। और उसके लिए सदगुरु कह रहे हैं कि त्याग और श्रम करना पड़ता है। जो प्राप्त जानकारी हैं वो हमारे जीवन में तभी लाभदायक होगा जब उस पथ पर हम चलेंगे, और उसके लिए त्याग की आवश्यकता है। लोग यह जानते हैं कि गलत कर्म करना खुद के लिए हानिकर है, लेकिन लोग गलत कर्म को छोड़ नहीं पाते, इसी कारण जीवन में सुधार नहीं होता। थोड़ी भी जानकारी बहुत बड़ा काम देती है यदि उसका जीवन में आचरण हो रहा हो। और बहुत बड़ी जानकारी किस काम की जिसका जीवन में आचरण न हो। आदमी जानता कम नहीं है परंतु करता कम है। हर आदमी बहुत जानता है लेकिन जीवन में आचरण नहीं कर पाता। किसी साधारण से साधारण आदमी से कह दो कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि पर स्वयं विचार करें तो वह अपनी बुद्धि और वाक्य शक्ति के अनुसार यही कहेगा कि ये सब नरक के द्वार हैं। हर आदमी जानता है कि जितना हम गलत कर्म करेंगे, गलत चिंतन करेंगे, गलत विचार करेंगे, लोगों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, उतना ही हमारे जीवन में दुख है। और ये सब नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये सब नरक के द्वार हैं। ये सब साधारण से साधारण आदमी भी जानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का वो त्याग नहीं कर पाते, परंतु वह उन्हें नरक समझकर उनका त्याग नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें बड़े प्यार से अपनाता है। इसका अर्थ यह है कि आदमी गलत को गलत जान तो सहज जाता है, परंतु उसे गलत कहता भी है लेकिन उसका त्याग नहीं कर पाता, तो उसके वे जानना और कहना सार्थक नहीं होते। आदमी के जीवन में तब ऊंचाई आती है जब वह जिसे गलत समझता है उसको त्यागने के लिए कमर कस लेता है, और जिसे सही समझता है उसे ग्रहण करने के लिए भी कमर कस लेता है। यहाँ जीवन में सही रूप से उपलब्धि तभी आएगी जब आदमी जिसे गलत समझता है उसका त्याग करने के लिए वो कमर कस ले। तो जीवन में एक संत भी कहते हैं, जीवन में गहराई का महत्व है, ऊंचाई का महत्व नहीं है। आदमी ऊंची ऊंची बातें जान करके, बाहरी उपलब्धि करके मान सम्मान पा लेता है, बड़े बड़े पद पर आसीन भी हो जाते हैं, उसकी समाज में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन गहराई की बात यह है कि उसके जीवन में कितनी अच्छाई है। और यदि जीवन में अच्छाई नहीं है तो बाहरी उपलब्धि किसी काम के नहीं है। इसलिए जीवन में ऊंचाई का नहीं, गहराई का महत्व है कि हम कितने गहरे में हैं, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, हम कितने अंदर अपने अंदर की जो
बुराई है उसका हम कितना त्याग कर पाए हैं। इसलिए गलत को त्यागने के लिए आदमी के अंदर संकल्प शक्ति होना चाहिए और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए भी आदमी के अंदर समझ शक्ति होनी चाहिए। आदमी तो सुन लेता है, समझ लेता है, लेकिन जो गलत है उसका त्याग नहीं कर पाता। कितने ऐसे लोग हैं जो गलत काम करके समाज में ठोकर खाता है लेकिन सुधर नहीं पाता। शराबी, जुआड़ी और नाना दुष्कर्म करने वाले, पाप के पथ पर चलने वाले संसार में ठोकर खा रहे हैं लेकिन वो सुधरता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर गलत को त्यागने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। आदमी जितना गलत कर्म में डूब जाता है पूरी तरह से उसे वो त्याग नहीं कर पाता। इसी कारण लोग जो है संसार में ठोकर खाते हैं लेकिन वो सुधर नहीं पाते। जितना कहने में आता है उतना तत्काल करने में तो किसी से भी नहीं आता, परंतु जिसे करने की चेष्टा है वह धीरे धीरे अपनी कथनी को करनी में उतारता चला जाता है। कथनी को करनी में उतारना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी इसलिए नहीं लगता कि मनुष्य के मन में विषय शक्ति है, परंतु जिसे कल्याण एवं जीवन में परम शांति की इच्छा है वह आचरण में जी जान से डट जाता है। जिसके अंदर अपने कल्याण की और सुखपूर्वक जीने की इच्छा है वो सही जो बात है, जो कल्याण की जो बातें हैं उसे आचरण में उतारने के लिए वो जी जान से डट जाता है। कितना भी जीवन में बाधाएं आए, कितना भी लोग निंदा करें, आलोचना करें, कितना भी लोग बुराई करें, लेकिन वो अपने सतपथ से कभी वो विचलित नहीं होता। जिसे रहनी धारण करने की तीव्र इच्छा है उसके लिए यह सरल काम है। कोई भी संभव काम कठिन इसलिए लगता है कि हम उसके लिए तीव्र इच्छुक नहीं हैं। कोई भी काम कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर लगन नहीं है, हमारे अंदर उसको ग्रहण करने की हमारे अंदर इच्छा नहीं है। लेकिन जिसके अंदर लगन है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर समर्पण भाव है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि मनोबल के धनी, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ रहते हुए भी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते करते उनका भी शरीर रोगी हो गया, लेकिन वो सेवा के काम से पीछे नहीं हटे। इसलिए मुख्य बात है अपने मनोबल को बढ़ाना, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करना, और अपने अंदर यदि लगन है, इच्छा शक्ति प्रबल है अच्छा काम करने के लिए, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो है अपने काम में कभी असफल नहीं हो सकता, उसे सफलताएं जरूर मिलेंगी। जब हमें जिस काम के करने के लिए तीव्र इच्छा होती है तब उसको करना सरल हो जाता है। इच्छा शक्ति मनुष्य का महान बल है। इच्छा शक्ति जो है मनुष्य का महान बल है, लेकिन इच्छा शक्ति सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। जहाँ इच्छा शक्ति नकारात्मक हो तो मनुष्य अपने जीवन में पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। अमेरिका का इंजीनियर पेरी अपनी 90 वर्ष की उम्र के बाद अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर पहुंचा था, जहां हजारों किलोमीटर चारों तरफ ठंडी के कारण आकाश में पक्षी भी नहीं उड़ते थे। वह हजारों किलोमीटर बर्फ़ में चलकर और हजारों फीट ऊंची बर्फ़ की चोटियों की कठिनता से चढ़कर उतरकर उस निर्जन स्थल में पहुंचा, और जब उसने उत्तरी ध्रुव क्षेत्र पर पहुंचकर अमेरिका का ध्वजा गाड़ दी तो वह हर्ष से भर गया था। आदमी चंद्रलोक यात्रा जैसे कठिनतम काम को सरल कर लेता है, तो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में क्यों नहीं कर सकता। आदमी जो है बाहरी क्षेत्र में, कहीं विज्ञान के क्षेत्र में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, तो कोई अन्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, लेकिन कठिन लगता है अपने मन और इंद्रियों को वश करना। जो अपने मन और इंद्रियों को वश कर लेता है वह अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचता है। तो बाहर लोग जो हैं अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार बाहरी क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ साथ अपने अध्यात्म के क्षेत्र में, आंतरिक जगत में आगे बढ़ना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, जिन्होंने कथनी के अनुसार अपनी करनी तथा रहनी बनाई है। जब एक आदमी ऐसा कर सकता है तो अन्य भी जो दिलो जान से चाहेगा वह भी कर सकता है। वैसे संसार के सभी मनुष्य कुछ न कुछ पवित्र रहनी में चलते हैं। संसार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो प्राप्त जानकारी का एकदम आदर न करता हो। सभी मनुष्य समझ के अनुसार कुछ न कुछ सदाचार के मार्ग पर चलते हैं। जो आदमी रहनी में जितना लाभ समझता जाता है वह उतना ही उस दिशा में चलता जाता है और उसके जीवन में सफलताएं जरूर मिलती है। तो इस प्रकार जो जैसा कहता है उसी के अनुसार रहनी बना लेता है, वही आदमी जो है अपने जीवन में सदाचार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में वो सफल होता है। तो सद्गुरु कहते हैं राग द्वेष निर्वारे, जैसी कथनी वैसी करनी की परिभाषा है और उसका अर्थ है अपने अंदर राग और द्वेष का निर्वार करना। राग किसको कहते हैं? आसक्ति को। और द्वेष किसको कहते हैं? किसी के प्रति जलन एवं ईर्ष्या भाव रखना। निर्वारे का अर्थ है छुड़ाना, हटाना या त्याग करना। राग द्वेषी संसार का बंधन है। साधक के लिए सबसे भयंकर बंधन है राग और द्वेष। कहीं भी आसक्ति न बनाना और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भाव न रखना। और ये राग और द्वेष के बंधन में पड़ करके साधक जो है कल्याण का काम नहीं कर सकता। बिना राग के द्वेष नहीं होता, बिना राग के द्वेष नहीं होता। जिसके प्रति राग है, जिसके प्रति आसक्ति है, यदि उनके प्रति प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो उन्हीं के प्रति द्वेष का भाव होता है। राग द्वेष में सारे बंधन आ जाते हैं। राग के भीतर ही आसक्ति, कामना, लालसा, मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ आदि हैं और द्वेष के अंदर ईर्ष्या, बैर, जलन, क्रोध, हिंसा आदि हैं। हमें भोगों की जितनी लालसा होती है उतने ही हमारे मन में राग द्वेष होते हैं। जितना भोगों के प्रति लालसा होती है उतना ही हमारे मन में राग और द्वेष होते हैं। भोगों का एक स्थूल अर्थ है काम भोग ही नहीं है, किंतु सम्मान, प्रतिष्ठा, पूज्यता की लालसा भी भोग है। केवल काम भोग ही लोगों के अंदर भरा हुआ है ऐसी बात नहीं है। केवल काम भोग को भोग नहीं माना है। जहाँ सम्मान की, प्रतिष्ठा की, अपने आप को पुजाने की जहाँ लालसा है ये भी भोग है। और कोई अपनी ओर से अपनी प्रतिष्ठा, पूजा या सम्मान करता है और उस पर लोग जो है अनासक्त हैं तो हमारे मन में कोई बंधन नहीं है। कोई किसी महापुरुष की पूजा करता है, उसके प्रति उसके मन में सम्मान है, उसके प्रति प्रतिष्ठा की भावना है, लेकिन महापुरुष उस पूज्यता के प्रति, सम्मान के प्रति अनासक्त है तो मन में कोई बंधन नहीं है। लेकिन जिसके अंदर लालसा है कि मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, तो यह भी बंधन का कारण है। परंतु यदि हम सम्मान, प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं तो हम भोगा सकते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में केवल प्रतिष्ठा की बात थी, परंतु उनमें साधारण राग द्वेष नहीं थे, किंतु एक दूसरे के पुत्रों तक की उन्होंने हत्या कर दी। दावाग्नि की तरह सारा संसार राग द्वेष में जल रहा है। संसारी तो जल ही रहे हैं, वेशधारी भी उससे बचे नहीं हैं। संसारी लोग, उनके अंदर तो ज्ञान नहीं है, वे तो राग और द्वेष में जल रहे हैं। मोह माया में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर न सत्संग है न उनके अंदर सद्विचार हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग में आकर के भी अपने अंदर राग और द्वेष पाले हैं तो कहते हैं कि साधु वेशधारी जो इस राग और द्वेष में जल रहे हैं वे भी अपने कल्याण पथ से हट जाते हैं, वे भी अपने आत्मा का पतन कर डालते हैं। इससे तो कोई विवेकी ही बचते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम कहते हो कि हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं तो इसकी पहचान है राग द्वेष का त्याग करना। राग द्वेष में लाग के होवे भूल अपार,
जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है वो अपने जीवन में केवल भूल ही करता चला जाता है, अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाता। तुम राग द्वेष से निर्वृत्त हो, इसके लिए दूसरे के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए किसी प्रमाण की, किसी प्रमाण पत्र की, किसी के सामने इसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने अंदर जो राग है, द्वेष है, अपने अंदर जो मलिनता है उसका त्याग करना। फिर इसके लिए किसी को समझाने की, किसी के सामने अपने बात की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना काम करते चले जाना है। जो अपना काम नहीं करता दूसरे के सामने सफाई देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरे अंदर इतनी मैं इतने सत्य के पथ पर चलता हूँ, मेरे अंदर इतनी साधना है। तो ये केवल अहंकार का प्रदर्शन करना है। जो अपनी सफाई देते रहता है, अपनी साधना का बखान करता रहता है, ये केवल बाहरी दिखावा है। साधना को किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल व्यवहार से ही झलकता है। हम कितनी साधना कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी सफाई है, हमारे अंदर कितनी अच्छाई है, ये व्यवहार में झलकता है। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो बताते रहते हैं वो केवल अपनी झूठी दिखावा का प्रदर्शन करते हैं। इसकी परख तो तुम्हें अपने भीतर ही करना है। तुम कितने साधना में हो, तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है, तुम कितना अच्छाई को ग्रहण कर रहे हो, कितना अपने गुण दोषों का तुम निर्वाह कर रहे हो, इसकी परख तुम्हारे भीतर ही है। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी पूरा का पूरा कोई दूसरा नहीं जान सकता। किसके अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है, इसे पूरा का पूरा कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसे हम स्वयं जान सकते हैं कि हमारे अंदर कितना गुण है, कितना दोष है, इसे हम स्वयं जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता। मैं को पूर्णतः मैं ही जान सकता हूँ। जब हमारा मन किसी व्यवस्था का अनुभव नहीं करता तब हमें समझना चाहिए कि वह राग द्वेष से रहित हैं। हम लोगों में इतना प्रदर्शन कदापि नहीं करना चाहिए कि हम राग द्वेष से रहित हैं। हमें तो राग द्वेष से रहित होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई संत नहीं हुआ है जिसे संसार के सभी लोग राग द्वेष से रहित समझ लिए हों। बड़े से बड़े संत को बुरा कहने वाले संसार में रहे हैं। फिर हम किस खेत की मूली हैं जो हमें कोई बुरा न कहें। बड़े बड़े महापुरुषों की भी निंदा और आलोचना हुई है। बड़े बड़े मंच में, बड़े बड़े समाज में उनकी भी बुराई हुई है, उनकी भी आलोचना हुई है। तो हम किस खेत की मूली? हमारी भी बुराई हो रही है, हमारी भी निंदा की जा रही है। लेकिन समझदारी की बात यही है कि हम अच्छाई को न छोड़ें। जो सतपथ पर हम चल रहे हैं उस पथ से हम विचलित न हो। सच्चे साधक एवं संत पुरुष अपनी निंदा अमृत तुल्य समझते हैं, बल्कि अपनी प्रशंसा ही विष तुल्य समझते हैं। जो चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी बुराई हो, ये महापुरुष समझते हैं कि ये विष के समान है। क्योंकि जो अपनी प्रशंसा चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, वो अपने जीवन में केवल यही चाहता है कि मैं सबसे महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। केवल अपनी बड़ाई के पीछे लगे रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं प्रशंसा सुनते सुनते जो अच्छाई का काम है, जो कल्याण का काम है, वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि प्रशंसा सुनना केवल अहंकार को पुष्ट करना है। अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी बड़ाई सुनना, ये केवल अहंकार को और पोषित करना है। तो जितना अपने अंदर अहंकार को पोषित करेगा उतना ही उसके जीवन में जो कल्याण का काम है, राग द्वेष को हटाने का काम है, और बढ़ता चला जाएगा। हमें यह बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि हमें लोग क्या कहेंगे, बल्कि हमें यह सोचना है कि हम क्या हैं। सबसे बड़ी बीमारी है लोग क्या कहेंगे, यही सबसे बड़ी बीमारी है। और इसी बीमारी के कारण मनुष्य जो है अपने उद्देश्य से हट जाते हैं। हमें यह सोचना है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कितनी बुराई है, हमारे अंदर कितने दोष हैं। इस दोष को देखना, इस दोष को निकालना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। और इस काम को कर नहीं पाते। और लोग जो हैं यही अपने अंदर धारणा बना लिए हैं कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं, कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, तो लोग निंदा करें, बुराई करें, आपकी सामने आपकी बुराई करें, तो भी आपको विचलित नहीं होना है।
राग द्वेष से पूर्ण निवृत्ति ही जीवन मुक्ति है। यही जीवन की सर्वोच्च शिखर है। अपने अंदर जो आसक्ति है, अपने अंदर जो ईर्ष्या है, जलन का जो भाव है, अपने अंदर जो काम क्रोध की जो दुर्भावना है, उसको निकालते जाना, उससे निवृत्त हो जाना, यही साधक का कर्तव्य है। और यही जीवन की सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। जीवन का सर्वोच्च शिखर क्या है? आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्ति की दशा में वही पहुंच सकता है। और जो राग द्वेष में लगे हुए हैं, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को राग द्वेष से निवृत्त करने का काम जो नहीं कर रहे हैं, वो केवल साधना के काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर से लगे हुए हैं, अंदर से वो काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए असली चीज़ है अपने अंदर जो विकार है उनको निकालने का काम करना। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न करना। हम क्या है ये सोचना कि हम कितनी गहराई पे हैं, हम कितने अच्छाई पे हैं, ये अपने आप को निखारना, अपने आप को संवारने का काम करना। तो सद्गुरु कहते हैं तामे घटे बढ़े रतियों नहीं, अर्थात उस स्थिति में रत्ती भर न घटे, उक्त स्थिति में रत्ती भर न घटे और न बढ़े। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि हर समय हर दशा में एक रस अपने मन को बनाए रखना। इसका लाक्षणिक अर्थ है और वह है एक रस एवं अचल रहना। हमारी राग द्वेष विहीनता की स्थिति अविचल होनी चाहिए। किसी साधना में निरंतरता एवं अविचल निष्ठा उस दिशा की सफलता की कुंजी है। राग द्वेष से सर्वथा मुक्त हो जाना साधना नहीं बल्कि सिद्धि है। यहाँ सिद्धि क्या है? राग द्वेष से सर्वथा मुक्त हो जाना, साधना करते करते राग और द्वेष से मुक्त हो जाना, यही सिद्धि है। और सिद्धि की कसौटी यही है तामे घटे बढ़े रतियो नहीं, अर्थात एक रस अबोल अडोल मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हर स्थिति में एक रस बने रहना और अपने साधना में हमेशा मस्त रहना। तो भजन में भी कहा गया है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। चाहे कोई निंदा करे, आलोचना करे, चाहे कोई प्रशंसा करे, बड़ाई करे, उस स्थिति में हमेशा अचल बने रहना। तो कितने लोग होते हैं थोड़ी सी बुराई सुन करके, थोड़ी सी अपनी आलोचना सुन करके वो दुखी हो जाते हैं, और कितने लोग अपनी प्रशंसा सुन करके फूल जाते हैं। तो निंदा हो या आलोचना हो या बड़ाई हो, प्रशंसा हो, हर स्थिति में एक रस बने रहना, यही है अचल स्थिति। और यही है कृतार्थ अवस्था, जिसमें घटबढ़ न हो, उथल पुथल न हो, जीवन में कोई शिकवा शिकायत न रह जाए। मुक्त पुरुष के मन में किसी के लिए शिकायत नहीं रह जाती, चाहे उसके प्रति कोई द्वेष करने वाला क्यों ना हो। उसके लिए तो बोधवान के मन में कोई शिकायत नहीं रहती। औड़ते हुए तेल में जब तक पानी रहता है तब तक उसमें कैसी आवाज़ होती है? कल कल की आवाज़ होती है। पानी तेल गरम हो, उसमें पानी के छींटे पड़ जाए तो उसमें आवाज़ होती है। और पानी के सर्वथा जल जाने पर कड़ाह का तेल शांत हो जाता है। वैसे राग द्वेष से सर्वथा मुक्त साधक शांत हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार अपना सुधार करना चाहिए, यही जीवन धारण करने का फल है। जीवन मिला हुआ है, किस लिए मिला हुआ है? अपना सुधार करने के लिए। और यदि हम अपना सुधार नहीं किए तो जीवन में हमें शांति नहीं मिलेगी। साधक का काम है राग द्वेष का निर्वाह करना, अपने अंदर जो दोष हैं, अपने अंदर जो बुराई हैं, उनको निकालने का प्रयास करना। तब साधक जो है उस शांति पद को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो केवल हम साधना कर रहे हैं और समय काट रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर का सुधार नहीं करेंगे, हम बाहर शांत नहीं हो सकते। बाहर आदमी उलझता क्यों है? क्योंकि अंदर भंगार भरा हुआ है। जब तक उस विकार को, उस कमी को, उस दोष को हम दूर नहीं करेंगे, बाहर सुधार होने वाला नहीं है। तो जो महापुरुष होते हैं, चाहे कोई उसकी निंदा करे, आलोचना करे, प्रशंसा करे, वो हर समय एक रस स्थिति में रहते हैं। और जिसके अंदर शिकवा है, शिकायत है, जो दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखता है, अपने जीवन में सुधार नहीं कर सकता। अगली साखी है